हाय अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आप सबका दोस्त होस्ट, आपका अपना मूड मैकेनिक आमिर सुहेल खान। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने दैट न्यूज़ नेटवर्क के लाइव में। जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की जो बेटियां हैं वो हमारा नाम रोशन करने में हमेशा अव्वल नंबर पे आती हैं, वहीं दूसरी और अगर इन बेटियों की बात की जाए तो ये बेटियाँ अपने घर का नाम तो रोशन करती लेकिन उसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करती हैं। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की यंग युवा पीढ़ी की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए एक मिसाल कायम करती हैं और वो बच्चियाँ इन्हीं को देख के लाइफ में आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, मैं आज जिनसे बात करने वाला हूँ वो हमारे जम्मू कश्मीर की जानी मानी शख्सियत है जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, यानी कि अगर बात की जाए जदोजहद किया है और उसके बाद नेशनल लेवल पे उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर भी ये नाम कमा के हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके बैठे हुए हैं। यानी कि अगर बात की जाए इस वक्त इनकी लाइफ की, तो अपनी लाइफ में ये इस तरह से इन चीज़ों को ले रहे हैं जैसे कि एक छोटी मोटी मिसालें, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इन्होंने कुछ अक्सर ऐसा किया है जिसकी वजह से ये यहाँ तक आज पहुँचे। जी बिल्कुल, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधा रूबरू करना चाहता हूँ आपके मोनिका गुप्ता जी के बारे में। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो मिस जे.एंड.के रह चुके हैं, उसके बाद मिस नॉर्थ रह चुके हैं और फाइनली इन्होंने मिस जो इंडिया है और उसके साथ अगर बात की जाए मिस वर्ल्ड 4th प्लेस टाइटल हासिल किया हुआ है। मोनिका जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे दैट न्यूज़ में। जी हेलो, हाय एवरीवन। मोनिका जी, बात करते हैं आपकी लाइफ की जर्नी को लेकर। तो किस तरह से आपने शुरुआत की, जो आपका अपना बॉडी बिल्डिंग है, यानी कि अगर बात की जाए इस चीज़ में लड़कियां कम नज़र आती हैं लेकिन आपने इसी चीज़ को चुना और इस चीज़ में टाइटल हासिल किया, कितनी मेहनत थी और कहाँ से स्टार्टिंग की इसका? मैंने तो इसको जस्ट एज ए फिटनेस के लिए स्टार्ट किया था। मैं जिम जाती थी फिटनेस के लिए। फाइनली जब मैंने देखा कि थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आने लगे हैं, मैंने इसको एज ए प्रोफेशन ले लिया। मैंने कहा इतना टाइम भी देना, इतनी डाइट भी करनी, तो व्हाई नॉट चूज़ इट एज ए प्रोफेशन। फिर जैसे ही प्रोफेशन लिया इसको, तो मैंने सबसे पहले जे.एंड.के के लिए यहाँ पे सबसे पहले जे.एंड.के के लिए खेला, मिस जे.एंड का, वहाँ वो मेरा गोल्ड निकल गया। उसके बाद फिर इतना मॉरल बूस्ट हुआ कि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इसको अपना प्रोफेशन भी बना लिया और पैशन भी बना लिया। अच्छा, यहाँ पे सुनने को मिलता है कि अगर बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए, यहाँ पे अक्सर लोग सुनते हैं कि जैसे कि अगर किसी और गेम की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा स्कोप होता है, यानी कि दुनिया भी सराहती है और जनता भी सराहती है। लेकिन बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी टाइटल हासिल कर लो लेकिन इंसान छुपा ही रहता है, वो कभी सामने नज़र नहीं आता है बाकी तरह से। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे बॉडी बिल्डिंग के साथ क्यों नाइंसाफ़ी करते हैं? नहीं, पहले तो यहाँ जे.एंड.के में कोई फीमेल इस फील्ड में आई ही नहीं। इसका मेन रीज़न है कि यहाँ से पहली मैं ही थी जम्मू कश्मीर से जिसने पहला ये टाइटल लिया और पहली बार ही खेला। फीमेल्स को ऐसा एक्सपोजर ही नहीं था। अब उनको धीरे धीरे फिटनेस का आइडिया हो रहा है कि क्या है फिटनेस में। वो इसको सिर्फ लेती थी एक लाइफस्टाइल की तरह कि ठीक है हमें पतला होना है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी जैसे मिस इंडिया का टाइटल है उसमें इसको सराहा जाता है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी सराहना की जा रही है। अब काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, बट ये है कि उतना नहीं था जितना होना चाहिए था, उतना नहीं था, बट ये कि धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आ रहे हैं और इसका अब सबको एक जुनून कह लो वो भी आ रहा है और एक शौक भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं सप्लीमेंट्स की, तो क्या लगता है कि जो लड़कियाँ होती हैं, चलो हम अगर बात करते हैं लड़कों की, तो वो अक्सर ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं। आपने भी अपनी लाइफ जो है इस चीज़ के साथ गुजारी है ज़्यादातर। आपको क्या लगता है कि ये सप्लीमेंट्स लेने के बाद कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें होती हैं, बेटियाँ होती हैं, उन पर कोई बुरे असरात पड़ सकते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है इसी वजह से? देखिए, अगर आपने इसको एज ए लाइफस्टाइल लेना और लॉन्ग रन में इस गेम में रहना है तो आपको शॉर्टकट्स नहीं करने हैं। आपको एक अच्छी डाइट जिसमें क्या रहता है कि प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहे, वो आप एग्स, चिकन, फिश, वेजिटेबल्स के थ्रू, दाल, पल्सेस सब के थ्रू आप ले सकते हैं। तो फिर सप्लीमेंट्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट ये कि एज ए मल्टीविटामिन्स वगैरह आप ले सकते हो। अगर आपको ये लंबे समय तक इस गेम में रहना है तो यू शुड अवॉइड somehow supplements। अच्छा, फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? फैमिली से बहुत सपोर्ट है। आज मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है तभी मैं यहाँ पे हूँ। हर कंपटीशन में मेरे बच्चों की सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ की सपोर्ट है। फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अपने पैशन को और अपनी फैमिली को, इन दोनों को एक टाइम पे मैनेज करना, उसके बाद अपने पैशन को फॉलो करना और हस्बैंड को साथ साथ में फॉलो करना, कितना कुछ डिफिकल्ट रहता है? नहीं, ये तो रहता तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ये है कि आपकी मैनेजमेंट पे आपको चेंज करना, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसके लिए मेरा तो सोशल सर्कल काफ़ी कट हो गया था। क्योंकि अगर मैं बाहर भी टाइम दूंगी, बॉडी बिल्डिंग को भी घर पीछे और हस्बैंड को भी, बच्चों को भी, वो रह जाता है। कुछ चीज़ें तो छोड़नी पड़ती हैं कुछ पाने के लिए। फिर ये है कि आपकी टाइम की मैनेजमेंट वैसी हो और जो टाइम आपको आगे पीछे अपने ऊपर देना है वो फैमिली को देना पड़ता है और अपने पैशन को देना पड़ता है। जी बिल्कुल सही, मानते हैं ये चीज़, हम भी मानते हैं, क्योंकि अक्सर सासू माँ जो होती है उनके और बहू की भी इस चीज़ पे ज़्यादा लगी रहती है। लेकिन मेरा सवाल रहता है कि अपनी लाइफ का सबसे ऑसम मोमेंट जो आपकी आप ज़िंदगी में अभी तक अपने प्रोफेशन को लेके?
मेरा सबसे पहला ऑसम मोमेंट जब मैंने JNK का टाइटल निकाला था, मैं तो उस टाइम इतना रेडी नहीं थी, बट मेरे हस्बैंड की इतनी सपोर्ट थी कि नहीं तुम स्टेज मैं आपको शेयर करती हूँ, या मैंने कभी शेयर नहीं किया, स्टेज के पीछे आई क्विट कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को नहीं करना है। उन्होंने मुझे वहाँ पे पुश किया, धक्का दिया कि नहीं तुम जाओगी, तुम खेलोगी। और उसके बाद जब मेरा टाइटल निकला, वो भी गोल्ड, और चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का भी, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑसम मोमेंट थी कि मैंने अपनी फिजिक को इस काबिल बनाया कि मैंने फाइनली गोल्ड लिया, वो भी अपनी स्टेट में। जी तो इतनी सारी लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, लाइफ को आगे लेके बढ़ते हो, कभी उठना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता हो। इतने सारे एक्सपीरियंस से लास्ट फाइनली इस जर्नी से क्या सीखा है? नहीं, फिटनेस है तो सब कुछ है, मैंने ये देखा। इससे ये रहता है कि जैसे घर में भी इम्पैक्ट पड़ा है, अगर आप क्लीन खा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, अपने को फिट रख रहे हो, वो बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं, वो कुछ हद तक वो भी फॉलो करते हैं। जैसे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बाकी घर के लोग हैं, उनमें भी फिटनेस का वो रहता है कि हम भी फिट रहें। अच्छा, यहाँ पे बात करते हैं कि जिम को लेकर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन भी करते हैं और उतनी ही जल्दी इसको छोड़ के भी चले जाते हैं, क्योंकि इसमें इंसान को अपने पैशन और अपने पेशेंस होने चाहिए इंसान के अंदर। दोनों चीज़ों को फॉलो करके ये चीज़ आगे बढ़ती है। आपको क्या लगता है कि आपने इन दोनों चीज़ों को कितना फॉलो किया है? मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बड़े ग्रेजुअल हैं, वो दिखते नहीं हैं, रिज़ल्ट्स बड़े स्लो हैं, धीरे धीरे। पहले तो देखो फैट कम होगा, फिर अगर आपको कम्पीट करना है, फिर मसल आएगा। इसके लिए पेशेंस रखना है और अपने गोल को सामने रखना है कि नहीं तुम्हें कुछ हासिल करना है तो फाइनली हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी काम नहीं है जिसे आप करना चाहो ना हो। वर्कआउट की बात की जाए, वार्म आउट की बात की जाए, कितना टाइम देते हो अपनी जिम में, अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेके? मैं 2 टाइम वर्कआउट करती हूँ, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। और इसके बाद अगर बात की जाए, बाकी सारे कुछ ऐसे भी यंग युवा बच्चे हैं जो इस फील्ड में आगे आना चाहती हैं, क्या मैसेज रहता है उनके लिए आपका और किस तरह से वो स्टार्टअप लें? देखिए, अगर कुछ लोग हैं वो जिम नहीं भी जा सकते, कईयों का घर का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, टाइम नहीं है, वर्किंग है, वो मैं ये नहीं कहती कि जिम ही जाएं, वो फिट रहें, वो किसी तरीके से घर में स्टार्ट करें। कुछ होम एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग कर लें, वॉक कर लें और अपनी डाइट को क्लीन रखें तो फिट रहेंगी। इफ़ ए फीमेल इज़ अ फिट, होल फैमिली इज़ अ फिट। ओके, फाइनली लास्ट सवाल रहता है मेरा आज का आपकी इस कन्वर्सेशन का, क्या मैसेज देते हो जम्मू कश्मीर की यंग युवा पीढ़ी को ड्रग्स को लेके? कि देखिए, जो आप कई लोग, सबके पास बहाने होते हैं ड्रग्स लेने के लिए। कहीं कहते हैं हम डिप्रेशन में हैं, कहीं कहते हैं हमारे मार्क्स कम आए, कोई कुछ। अगर आप इसको एक फिटनेस की ओर ले जाओगे तो आपके जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो डिप्रेशन से हैं, चाहे वो किसी रीज़न से हैं, चाहे वो आप फिटनेस में अब अपने आप को मोटिवेट कर लो, वहाँ ध्यान लगा लो, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक जी, ये थी मेरे साथ मोनिका गुप्ता, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें मेरे साथ शेयर की। वेल, हमारी तो एक ही खोज रहती है और हमेशा एक ही कोशिश रहती है, खोज के सितारा निकालना और उसके दिल की बातें आप तक पहुंचाना। फाइनली आपने भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो इनके मुंह ज़ुबानी अल्फाज से सुनी होंगी और जो आप तक पहुँची होंगी और कहीं ना कहीं आपके दिल पर भी बैठी होंगी, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान अगर अपनी बुलंदियों तक पहुँचना चाहता है तो इंसान को ज़िंदगी में अव्वल नंबर से स्टार्ट करना पड़ता है, तभी वो जाके फिर से अपने अव्वल नंबर पर पहुँचता है। यानी कि अगर बात की जाए, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने पैशन को, अपने जुनून को फॉलो करना चाहता है तो इंसान को ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी फॉलो करनी है जिन चीज़ों की वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। इसी तरह से मोनिका जी का भी यही सवाल थे मेरे और उनका यही जवाब मिलता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो अपने वक्त की कदर करो और वक्त को वक्त दे के आगे बढ़ो, तभी वक्त भी आपके साथ वक्त दे के आगे निकलेगा। फिलहाल आप भी जुड़े रहे ऐसे नए ताज़ा अपडेट्स पे। वीडियो जर्नलिस्ट शासित चौहान के साथ आमिर सुहेल खान, जम्मू।